83 का स्क्वायर निकालना है। तो 83 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 83 में 83 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए करते कैसे हैं, 3 में 3 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है 9। ठीक है, अभी देखना वो जो करा रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो करवा क्या रहे थे। 3 में 3 का गुणा किए 9, फिर इन दोनों का आपस में गुणा किए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 24 48 के 8 हासिल का 4, 8 अठैया 64, 64 और 4 68, तो कितना आ गया 6889। 83 का स्क्वायर कितना आ गया 6889। 83 में 83 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 87 में 83 का मल्टीप्लाई करना है या 87 में 93 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप इसको स्क्वायर मेथड से कर सकते हो? नहीं, आपको एक मल्टीप्लाई की ट्रिक आना ही चाहिए। तो मल्टीप्लाई की ट्रिक आना चाहिए, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 तिया 21 का 1 हासिल के 2, 8 तिया 24 और 9 7 63, 24 और 63 87, और 87 और 2 कितने हो गए 89, 89 का 9 हासिल के 8, 9 8 72 और 8 80, तो कितना आ गया 8091। तो जरूरी नहीं है ये मेथड आपको स्क्वायर निकालने के ही काम आए, या आपको मल्टीप्लाई करने के काम भी आती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश टेकार, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। ठीक है, और वो किस पे है, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर या हाउ टू फाइंड स्क्वायर या गुणा कैसे करें, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ये इस तरीके की 3-4 मेथड हैं। कोई बोल रहा है कि इकाई का अंक 0 हो तो स्क्वायर कैसे निकालें, कोई बोल रहा है इकाई का अंक 5 हो तो कैसे निकालें, कोई एक AB स्क्वायर मेथड से बता रहा है, इसमें भी वो ABC का होल स्क्वायर इस तरीके से भी 3 अंकों का स्क्वायर बता रहा है। कोई बोल रहा बेस 50 मान लो, बेस 100 मान लो, और एक टीचर हैं वो प्लस माइनस कुछ मेथड बताते हैं। तो मैं अभी आपको इनके सबके बारे में बताऊंगा और उनके सबके ड्रॉबैक भी बताऊंगा। फिर हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और मल्टीप्लाई करना सीखने के बाद आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे 27 का स्क्वायर निकालना हो, तो अगर मैं 27 में 27 का गुणा अगर इन सभी मेथड से जल्दी कर लेता हूं, है ना, इन सभी मेथड से मैं जल्दी 27 में 27 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरे लिए 2 चीजें सीख ली मैंने। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया और यहां पे मैंने स्क्वायर निकालना भी सीख लिया। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। आप स्क्वायर निकालना भी सीख जाओगे प्लस मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आपको सिर्फ स्क्वायर निकालना आता है? क्या एग्जाम में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आता है? एग्जाम में आपको दोनों ही चीजें करनी पड़ती हैं। तो जो स्क्वायर तो आपने निकाल लिया, चलो ठीक है, आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया, पर आपको वहां मल्टीप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना। तो हम ऐसी मेथड सीखें जिससे हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो वही हमारे लिए काम की है। आपने देखा होगा, जिन यूट्यूब में आप वीडियो देखोगे, सबसे पहले जब सर्च करोगे ना कि स्क्वायर ट्रिक, तो जो सबसे ज़्यादा व्यू जिस टीचर्स में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, है ना, लेकिन वो टीचर खुद भी जब लाइव पढ़ाते हैं ना, तो मैंने उनको खुद देखा है कि 25 में 24 का गुणा करने के लिए यहाँ साइड में गुणा करते हैं। 24 पंजे 120 के 100 हासिल के 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 कितने हो गए 60, ऐसे करके वो 600 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है हमें। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था। 23 में मान लो 17 का गुणा करना होगा, तो ऐसे साइड में 17 तिया 51 का 1 हासिल के 5, 17 दूनी 34 और 5 39, ऐसे करके गुणा करके बताएंगे आपको। ठीक है, जब वो खुद वही टीचर लाइव क्लासेस में इतना कॉन्फिडेंट से आपको ये इन मेथड को यूज करके स्क्वायर नहीं निकालते हैं या मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो वो आपको ट्रिक से कैसे बता सकते हैं? ठीक है, और वही मेथड वही ट्रिक आप एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? उनके ऊपर तो केवल इतना प्रेशर है कि वो बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, आपको तो एग्जाम हॉल में आपके कैरियर का प्रेशर है। ठीक है, वहां तो आदमी छोटी सी छोटी चीजें भी बारीकी से देख के करता है कि यार कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, मेरा 1 नंबर चला ना जाए। ठीक है, और अगर माइनस मार्केंगे तो 1.25 नंबर ना चले जाए, 1 नंबर पॉजिटिव लेने वाला और प्लस अगर गलत हो गया तो 0.25 हमारे नेगेटिव वाले। तो एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1.25 नंबर जाते हैं। तो वहां पे आपके ऊपर काफी प्रेशर होता है। उस प्रेशर में क्या ये ट्रिक्स आप यूज करते हो? नहीं करते हो। आप अपना बेसिक जो आप बचपन से करते आ रहे हो, स्कूलिंग टाइम से करते आ रहे हो, उसी चीज को आप इंप्लीमेंट करके वहां पर करते हो। तो आज हम लोग यहां पर केवल एक ट्रिक सीखेंगे। मल्टीप्लाई की ट्रिक भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, खाली बस आपको इसको प्रैक्टिस करना रहेगा और आप वहां से स्क्वायर 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, क्यूब व्यूब सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि ये टीचर आपको सिखा क्या रहे हैं। ठीक है, क्या आपको नहीं सीखना है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सीखना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं सीखना है? क्या देखकर आप YouTube में कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, बिना मतलब टीचर आपको क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? उनको तो मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका भविष्य उससे खराब हो रहा है, आपका समय खराब हो रहा है, और समय आज की डेट पर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
यदि आपके पास समय है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले देखिए, एक टीचर आता है, वो बोलता है कि इकाई का अंक 0 हो तो 10 है, तो 1 का स्क्वायर कर लो 1, और स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 जीरो लगा लो। 1 जीरो के कितने हो गए? 2 जीरो। बोले ठीक भैया। 20 का करना है तो 2 का स्क्वायर कर लो 4, और 1 जीरो के 2 जीरो लगा लो। बहुत बढ़िया। हमने बोला 1000 का स्क्वायर निकालो, तो 1000 में 1 का स्क्वायर किया 1, और 3 जीरो के कितने जीरो लगा दिए उनने? 6 जीरो लगा दिए। बहुत ही बढ़िया, 4 नंबर का निकाल गया। अब यदि मैं आपको बोलूं कि इसमें 550 का स्क्वायर निकालो, ठीक, तो आपको पहले 55 का स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर आप 2 जीरो लगाओ। अब मैं बोल रहा हूं 1250 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आपको 125 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, 1250 बहुत ही बड़ी संख्या बोल दी मैंने। चलो मान लो मैं 190 का स्क्वायर बोल रहा हूं, तो आपको पहले 19 का स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर डबल जीरो लगाओगे आप। ठीक है, लो मैं आपको बोल रहा हूं कि 410 का स्क्वायर निकालो, तो 410 में आप पहले जीरो के 2 जीरो लगाओगे, लेकिन आपको इसका 41 का स्क्वायर यहाँ पे याद होना चाहिए। तो इकाई के अंक जीरो वाली जो मेथड जो टीचर बताते हैं वो इन तरीकों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं, लेकिन मैं आपको अभी 550 और 410 दोनों का स्क्वायर निकाल के बताऊंगा अपनी मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड लोग बताते हैं यूनिट डिजिट 5। चलो भाई बढ़िया है। जैसे उन्होंने बोला 15 का, भाई 5 का स्क्वायर लिख लो 25, 1 है, 1 को 1 से बढ़ाओ 2, 2 एकम 2, तो ये हो गया 225। बहुत ही बढ़िया। 25 का बोलते हैं 5 का स्क्वायर कर लो 25, 2 को 1 बढ़ाओ 3, 3 दूनी 6, 625। अब बोल दिए, मान लो बोला 95 लिखा, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख लो 25, ठीक है, 9 को 1 बढ़ाओ 10, तो कितना हो गया? 90, 9025। बहुत ही बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूं इसमें कि आप इसमें 145 का स्क्वायर निकालो, तो 5 का स्क्वायर निकाल लो 25। अब 14 में हमें किसका गुणा करना है? 15 का। तो पता चला हमें कि 14 में साइड में 15 का गुणा करके देखना पड़ रहा है। ठीक है, 15 चौके 60, 6, 15 कम 15, 15 और 6 21, तो ये कितना हो गया? 21025, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 195 का लिखो, सॉरी मान लो मैंने बोल दिया 165 का स्क्वायर निकालो, तो 5 का तो आपने लिख लिया 25, लेकिन 16 को 1 बढ़ाए 17, 17 में 16 का गुणा करो, तो वही एक महाभारत हो गई कि भाई 16 में 17 का हमें गुणा करना पड़ रहा है। जब गुणा करना ही पड़ रहा है तो फिर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जो मल्टीप्लाई मेथड में आपके काम आ जाएगी। जब आपको गुणा करना ही पड़ रहा है तो आप ऐसी मेथड सीखो कि आप गुणा भी सीख जाओ और स्क्वायर निकालना भी सीख जाओ। ठीक है, ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारी अब ये AB स्क्वायर मेथड। AB स्क्वायर मेथड में क्या कर रहे हैं ये लोग? जैसे मान लो मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो यहां पर हमसे लिखवाएंगे 2 का स्क्वायर 0,4, फिर 5 का स्क्वायर लिखवाएंगे 25, और फिर बोलेंगे 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 को लिखो एक अंक छोड़ के, तो 0 2, ये हो गया। तो ये हो गया 5 2 6 और 0, तो कितना आ गया? 625। ठीक है, अब मैं बोल देता हूं कि मेरे को 68 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 68 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, 6 8 48, 48 दूनी 96, तो ये हो गया 96। एक अंक छोड़ के वो लिखवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 9 6 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, ये 4, कितना हो गया? 46 24 हो गया 68 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये कर क्या रहे हो आप? जैसे बचपन में हम लोग गुणा करते थे, जैसे मान लो 13 में 15 का गुणा करते थे, तो हम लोग क्या करते थे? जब नहीं आता था एक एक संख्या का गुणा करते थे, तो 5 3 15 के 5 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, और एक अंक छोड़ के कट लगाते थे, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, फिर इसको लिख देते थे 5 9 1, तो कितना हो गया? 195। तो ये भी एक अंक छोड़ के लिखवा रहा है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया है, लेकिन ये भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? गुणा ही है। ये मल्टीप्लाई ही आपसे करवा रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहे हैं। तो इसमें भी जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे मान लो मुझे लिखला हो 98 है ना, 98 का स्क्वायर, तो 9 8 72, 72 दूनी 144 है ना, और वो 144 को नीचे से लिखोगे फिर जोड़ोगे, तो आपको गुणा भी करना पड़ रहा है, एडिशन भी करना पड़ रहा है, आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए, है ना। वैसे तो स्क्वायर याद होंगे आपको, लेकिन जब ये 3 डिजिट की संख्याएं बन जाती हैं, इसी मेथड को जब वो ABC का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं 3 डिजिट का, तब देखिए कैसे करते हैं कि जैसे मान लो मुझे 500 253 का स्क्वायर लिखना है, तो वो इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। 25 का स्क्वायर लिखते हैं 625, और 3 का स्क्वायर लिखते हैं 09, और स्क्वायर करना है तो 25 3 75, 75 दूनी कितना? 150, तो 150 को लिखेंगे ऐसे, और फिर उसको ऐड कराएंगे। तो आपको इसके लिए 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए ना। मान लो मुझे 936 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए आपको 93 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आप इस मेथड को इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेथड भी यहाँ पर फेल हो जाती। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के जब स्क्वायर निकालना हो, तो आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर भी 2 अंक के याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। अब ये संख्याएं जब 4 अंक की हो जाएंगी तब तो और भी समस्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी। तो ये मेथड भी हमारी यहाँ पर इस तरीके से फेल होती है, लेकिन भाई टीचरों का काम है, वो अपना व्यूज़ ले रहे हैं आपसे। फिर उसके बाद एक मेथड आती है बेस मेथड, ठीक है, 100 और 50 बेस मेथड। जैसे मान लो मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 98 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जैसे सबसे पहले बेस 100 ले लिया, क्यों, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। तो कितना नज़दीक है, 2 नज़दीक है, 2 कम है तो 2 घटा दिया, कितना आ गया 96, और ये 2 का स्क्वायर लिख लिया, कितना आ गया 04। तो क्या हो गया 9604 हमारा 98 का स्क्वायर हो गया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो मुझे 88 का स्क्वायर निकालना हो तो ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 कम कर दूंगा तो कितना जाएगा 76, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये इसको बोलते हैं कि 44 ही लेना है, 2 डिजिट ही लेना, और इस एक को हमें यहां कैरी कर देना। तो 76 एक कितना हो जाएगा 77। तो 88 का स्क्वायर कितना आ गया 7744, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बोलूंगा कि इसमें मुझे चाहिए मान लो 76 का स्क्वायर, ठीक है, कितने का स्क्वायर चाहिए 76 का स्क्वायर चाहिए। तो 76 में अब ये कितना कम है 24 कम है, तो मुझे यहां पर पहले 24 घटाओगे, 24 घटा लेते हैं भैया, हमने घटा लिया, 76 में से 24 गए तो कितना आ गया 52 आ गया, ठीक है। अब लेकिन मुझे यहाँ पर 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 76 लिखेंगे और इस 5 को हम यहाँ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 5776। ये किसका स्क्वायर आ गया हमारा 76 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी आपकी एक मजबूरी है कि आपको यहाँ पे एक स्क्वायर याद होना चाहिए, किसका, जैसे यहाँ पर 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो संख्याएं 50 के पास हैं, जैसे मान लो मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जो संख्याएं 50 के पास हैं तो हम उसको बेस 50 लेकर सॉल्व करेंगे। अब 50 से ये कितना कम है 2 कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये बोलते हैं कि भाई हमारा बेस 100 से 50 हो गया, आधा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 को लेकर सॉल्व करेंगे। एक और याद रखने वाली बात ये हो गई कि हमें 25 से घटाना है, तो 25 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 04। तो क्या हो गया 48 का स्क्वायर कितना हो गया 2304, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ये बोलते हैं जैसे मान लो 53 का स्क्वायर निकालना हो, तो 53 ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, किससे 50 से, तो बेस कितना लेते हैं अपन 50 में 25, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09, तो कितना हो गया 2809 हमारा हो गया 53 का स्क्वायर। चलो बहुत ही बढ़िया। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे 33 का निकालना है, ठीक है, तो 33 50 से कितना कम है 17 कम है, तो पहले तो मैं और हम घटाते किससे हैं 25 से बेस लेके चलते हैं, तो 25 में से 17 गए तो कितना बचा 8, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 का 89 ले लिया और ये 2 कहाँ भेज दिया कैरी में, तो कितना हो गया 1089। तो 33 का स्क्वायर कितना आ गया 1089। तो यहाँ पे भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी का क्या आ रही कि आपको 17 का स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। जब स्क्वायर ही निकालना सीख रहे हैं और आपको स्क्वायर ही याद रखना पड़ रहा है तो ऐसी मेथड का क्या मतलब, ठीक है। जल्दी गुणा करना सीख लेते हैं तो हम दोनों चीजें सीख जाएंगे, स्क्वायर भी सीख जाएंगे और मल्टीप्लाई भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट आती है कि ये प्लस माइनस वाली मेथड है, जैसे 87 है, 87 का मुझे वो निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो ये महाशय मतलब एक टीचर है वो ये बोलते हैं कि इसको 87 के 0 बनाने के लिए ये 90 बन सकता है। इसमें इकाई का अंक 0 बनाने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं +3 और -3 कर सकते हैं, ठीक है। तो +3 -3, तो पहले +3 करो कितना आ जाएगा 90, और -3 करो कितना आ जाएगा 84, इनका गुणा करो और ये 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 09, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे इकाई कितने 0 हैं 1 0 है, तो हम लेंगे यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 1 0 है, मतलब केवल इकाई का अंक ही हम अपने फाइनल रिजल्ट में लेने वाले हैं। तो इससे ये 0 से 0 काटो और 9 का गुणा करो 84 में, तो फिर वही 84 में 9 का गुणा आपको करना ही पड़ेगा। 9 8 72, 720 और 9 चौके 36, तो कितना हो गया ये 756, तो कितना आ गया 756, और ये 0 9 में से हमने एक अंक था तो हम क्या लेंगे केवल एक अंक, तो यहाँ पे कितना जाएगा 756, सॉरी ये 756 और यहाँ पे कितना जाएगा 09, तो 09 का 9, तो कितना आ गया 7569। तो 87 का स्क्वायर कितना आ गया 7569। अब इसी मेथड में देखिए 113 का जैसे मान लो मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा +3 और -3 करूंगा, ठीक है। तो +3 -3 मतलब यहाँ आ गया 09, +3 किया कितना हो गया 116, और -3 किया तो कितना आ गया 110। अब 110 है तो 110 में कितना जाएगा 10 का भाग देंगे, मतलब एक ही अंक लेंगे। तो अब क्या करना है मुझे
116 में 11 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर मुझे गुणा करना ही पड़ रहा है। 11 छिंग 66 की 6, हासिल का 6, 11 एकम 11, 11 6 17 के 7, हासिल का 1, 11 एकम 11 और 1 12, तो कितना हो गया 1276। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 1276 और ये कितना आ गया 9, तो कितना हो गया 12769, ये हमारा किसका स्क्वायर बन गया 113 का स्क्वायर बन गया। मैं आपको यहाँ पर ऐसे गुणा करके सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो हम देखेंगे कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। 11 का तो पहाड़ा आपको आता है ना, तो ऐसे फटाफट स्क्वायर ही कर लो, मल्टीप्लाई ही कर लो, क्यों बिना मतलब अपने दिमाग में एक लोड लेके घूमना, एक ट्रिक लेके घूमना। ये तो थी हमारी कुछ मेथड जो हमें एग्जाम में, जो हमें यूट्यूब पे देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी तो आप देखना भी मत, ठीक है। फालतू गलत सलत चीज़ें हमें नहीं देखना है, हमें वही देखना है जो हमारे एग्जाम में काम आती हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठ के ट्रिक याद नहीं करते कि यूट्यूब में हमें कौन सी ट्रिक सिखाई गई थी। आप जो एक लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हुए जो चीज़ें आ रहे हो वही आपको एग्जाम में याद आता है। आप कभी भी वहाँ पर, जैसे मान लो आपको 39 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो मैंने बहुत देखा भी है और खुद भी किया है, खूब ट्रिकें याद रखता था, लेकिन जब बाद में एग्जाम में जाता था तो मुझे अगर 39 का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसे आराम से गुणा करके ही 39 का स्क्वायर निकालता था, ठीक है। तो आपको भी मुझे लगता है कि आपको भी यही परेशानी होती होगी, आपको कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं आती होगी, आप जो बेसिक करते आए हो वही करते हैं। उसके दो रीज़न है, एक तो आप चाहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपके नंबर ना कटे, और दूसरा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो वो अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ होता है उसी में उसको वो मतलब जब प्रेशर में होता है तो उसे वही चीज़ याद आती है जो उसने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, मेथड है, आपने देखा भी होगा और आपको एग्जाम में यही चीज़ें फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 83 का स्क्वायर निकालना है, तो 83 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 83 में 83 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए करते कैसे हैं, 3 में 3 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है 9, ठीक है। अभी देखना वो जो करा रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो करवा क्या रहे थे। 3 में 3 का गुणा किए 9, फिर इन दोनों का आपस में गुणा किए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 24 48 के 8, हासिल का 4, 8 अठैया 64, 64 और 4 68, तो कितना आ गया 6889। 83 का स्क्वायर कितना आ गया 6889। तो आपको केवल इतना करना है कि सबसे पहले कॉर्नर वाली संख्याओं का गुणा, फिर क्रॉस में, और फिर ये फर्स्ट वाला। तो आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट की किसी भी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 83 में 83 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 87 में 83 का मल्टीप्लाई करना है, या 87 में 93 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप इसको स्क्वायर मेथड से कर सकते हो? नहीं, आपको एक मल्टीप्लाई की ट्रिक आना ही चाहिए। तो मल्टीप्लाई की ट्रिक आना चाहिए, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 तिया 21 का 1, हासिल के 2, 8 तिया 24 और 9 7 63, 24 और 63 कितना 24 और 63। या आप मन में करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी जब। तो 60 और 20 कितने हो गए 80, 80 और 7 कितने हो गए 87, और 87 और 2 कितने हो गए 89, 89 का 9, हासिल के 8, 9 8 72 और 8 80, तो कितना आ गया 8091। तो जरूरी नहीं है ये मेथड आपको स्क्वायर निकालने के ही काम आए, ये आपको मल्टीप्लाई करने के काम भी आती है। बेसिकली ये मल्टीप्लाई की ही मेथड है, लेकिन इसी को यूज करके हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यही करना है, आपको जमाने भर की ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आपको स्क्वायर याद होगा, जैसे 25 का स्क्वायर याद है कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। तो 5 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25, हासिल के 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल के 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, कितना आ गया 625, ठीक है। जैसे मान लो आपको 19 का स्क्वायर याद है, ठीक है, तो 19 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 9 में 9 का गुणा करो, नम्मा 81 के 1, हासिल के 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और 9 18, 18 और 8 18 और 8 26 के 6, हासिल के 2, 1 एकम 1 और 2 3, तो कितना आ गया 361। चलिए, ये तो हो गई 2 संख्याओं की बात। अब हम करेंगे 3 संख्याओं का। जैसे मैं आपको 124 का स्क्वायर निकाल के बताता हूं, तो 124 में मुझे किसका गुणा करना है 124 का, ठीक है। ये केवल स्क्वायर नहीं, अगर मान लो 124 में 126 का गुणा करना पड़ता तब तो आपको गुणा करना ही पड़ता। तो जब आपको गुणा करना सीखना ही है तो कम से कम आप उसको स्क्वायर में भी सीख लो। तो यहाँ पे कितना जाएगा 124 में 124 का गुणा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं यूनिट डिजिट का गुणा। तो यूनिट डिजिट में क्या है 4 और 4, तो 4 में 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 का
6 हासिल का 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं 2, जैसे हमने पहले सबसे कॉर्नर वाली ली, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट रो को भी ले लेंगे। तो अब हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई हैं, ये 4 संख्याएं हमारे पास हो गई हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल का 1। अब हमारे पास देखिए ये 4 संख्याएं शामिल कर ली थी, अब हम अगली 2 और शामिल कर लेंगे। तो अब हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा, हमारे पास ग्रुप बनेगा ये वाला। कौन सा, ये वाला। अभी आपको प्रैक्टिस में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो जब हम 6 संख्याएं हो जाती तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 8, 4 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1। अब जब तीनों ग्रुप हमारे शामिल हो चुके हैं तो अब हम उनको छोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किसको लिया था, इस वाले ग्रुप को, तो सबसे पहले छोड़ेंगे भी किसको, इसी वाले ग्रुप को हम छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी बचेंगी, ये वाली 4, ठीक है। तो इन चारों का गुणा करो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक। और जब हम अब किसको, इसको छोड़ चुके थे, तो अब किसको छोड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे। तो क्या बचेंगी, केवल ये दोनों संख्याएं बचेंगी। तो 1 एकम 1, तो 124 का स्क्वायर कितना आ गया, 15,376। ये होता है गुणा करने का और स्क्वायर निकालने दोनों का तरीका, है ना। एक ही चीज, एक ही मेथड से हम 2 चीजें यहां पर सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं 143 का, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। तो इकाई के अंक में क्या है, 3 और 3, तो कितना होगा, 3 त्रिका 9। फिर क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम को भी शामिल कर लेंगे। तो सेकंड कॉलम में क्या है, 4 और 4, तो संख्याएं कितनी बची, 4 3 4 3, तो इनका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 12 24 के 4 हासिल के 2। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कॉलम और ले लेंगे। तो अब हमारी संख्याएं कौन सी है, 1 और 1 भी शामिल हो जाएंगे। तो जब 3 संख्याएं हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस ऐसे करते हैं, एक में 3 का गुणा, एक में 3 का गुणा और ये बीच वाली संख्याओं का गुणा आपस में। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 के 4 हासिल के 2। अब ये तीनों कॉलम हमारे शामिल हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम्स को छोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिया किसको था, 3 और 3 को, तो छोड़ेंगे भी सबसे पहले किसको, 3 और 3 को। तो बचेंगे क्या, केवल ये 1 4 1 4। तो जब 4 संख्याएं होती तो हम क्या करते हैं, उनका क्रॉस में गुणा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 के कितना हो जाएगा 0, हासिल का कितना आ जाएगा 1। अब जब 3 और 3 को छोड़ चुके तो अगला किसको छोड़ेंगे, 4 और 4 को। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 और 1, तो 1 एकम 1, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 20,449। तो 143 का स्क्वायर कितना आया, 20,449। ये अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो ये फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है। आपको जोड़ना बस आना चाहिए, गुणा करना, जोड़ना, 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े आना चाहिए और जोड़ना आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो 193 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 3 अंक तक की संख्याओं का। अरे ना 193 क्यों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 789, ठीक है, 789 बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनफल करते हैं, ठीक है। तो नंबर 81 का कितना हो जाएगा 1, हासिल के कितने हो जाएंगे 8, 8 नंबर 72, 8 नंबर 72, 72 और 72 कितना हो जाता है 144, 144 और 8 कितने हो जाते हैं 152 का कितना जाएगा 2, हासिल के कितने हो जाएंगे हमारे पास, हासिल के हो जाएंगे हमारे पास 15, ठीक है। अब ये हो गया 2, अब हम करेंगे 7 और 7 को भी शामिल। तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63, 63 और 63 कितना हो जाता है 126 और 64, 126 और 64, 126 और 64, तो ये कितना हो गया देखो 180 और 10 190, 190 और 15, 190 और 15 कितना हो जाएगा 205 के कितना जाएगा 5, हासिल के कितने हो जाएंगे 20। अब क्या करेंगे, तीनों संख्याएं शामिल हो चुकी हैं तो इन 9 और 9 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 7 8 56, 7 8 56, 56 और 56 112, 112 और 20 कितना हो जाएगा 112 और 20 हो जाएगा 132, 132 के कितने हो जाएंगे 2, हासिल के कितने हो जाएंगे 13। फिर 7 में 7 का गुणा करोगे तो 7 7 या 49, 49 में 13 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वहां पर 62, तो कितना आ गया 622521। किसका स्क्वायर है ये 789 का, ठीक है। अब 789 का जो मेथड बता रहे थे वहां पर 789 का, तो आपको इसको और इसको लेना, तो पहले सबसे पहले तो आपको 78 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आप 789 का स्क्वायर निकाल पाओगे, ठीक है। तो जब आपको 78 का स्क्वायर याद ही हो तो क्या ही बात हो फिर अगर किसी ने 78 का स्क्वायर याद करके रखा है। तो अगर इतना आपको आता है तो फिर आपको ये मल्टीप्लाई मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ये आपके मल्टीप्लाई के काम आएगी, ठीक है।
वैसे तो मेरे को नहीं लगता 78 का स्क्वायर याद करके कोई बैठा हो और ये वाली वीडियो वो देख रहा हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो हो गई हो हमारे स्क्वायर की बात। ठीक है, ये मेथड काम कहाँ आती है, जैसे मान लो मुझे 53 में मान लो 67 का गुणा करना है। ठीक है, स्क्वायर तो छोड़ दो, अब हम केवल यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 आते 21 के, एक हासिल के 2, 7 पन्ना 35 और 18, 35 और 15 हो जाते हैं 50, 50 और 3 53, 53 और 2 कितने हो गए 55 के 5, हासिल के 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, तो कितना आ गया 3551। तो ये हमने 2 अंकों की संख्या का गुणा भी कर लिया। अब देखिए, इसी में अगर मुझे 3 अंकों की संख्या का गुणा करना हो, मान लो जैसे 972 में 105 का मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, तो 5 दूनी 10 का कितना हो जाएगा 0, हासिल का कितना जाएगा 1, 7 पन्ना 35 और 2 शून्य शून्य, तो 35 हो गया, 35 और 1 कितना जाएगा 36 का 6, हासिल के कितने जाएंगे 3। अब 2 हो गए, तीसरी को भी ले लेंगे, तो 9 पन्ना 45, 2 एकम 2, 45 और 2 47, 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 47, 47 और 3 50, 50 का 0, हासिल के कितने जाएंगे 5। अब सभी शामिल हो चुके हैं तो कॉर्नर से छोड़ना शुरू करेंगे, तो 2 और 5 को छोड़ दो, 9 शून्य शून्य, 7 एकम 7 और हासिल के 5, तो 7 एकम 7 और 5 12 के 2, हासिल का 1, फिर 7 और 0 को भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 9 एकम 9 और 1 10, तो कितना आ गया 102060। 972 में 105 का मल्टीप्लाई करोगे तो 102060 आएगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको खाली स्क्वायर निकालने के काम नहीं आ रही है, या आपके मल्टीप्लाई करने के भी काम आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करा देता हूं। मुझे मान लो 1225 इसका स्क्वायर निकालना हो। ठीक है, 4 अंकों की संख्या का, तो मैं इसका स्क्वायर निकालने के लिए 1225 में 1225 का क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 25, बचेगा कितना 2, इन दोनों का करेंगे क्रॉस में गुणा, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 के कितने हो जाएंगे 2, हासिल के भी कितने आ जाएंगे 2। अब हम क्या करेंगे 3 हो जाएंगे हमारे, इन 2 और 2 को भी शामिल कर लेंगे। तो 3 वालों का गुणा मैंने कैसे बताया था, 2 का गुणा 5 में, इस 2 का गुणा 5 में और ये 2 का गुणा यहाँ। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24 और 2 26 के 6, हासिल के कितने हो जाएंगे हमारे 2। अब हो जाएंगी हमारी 4 संख्याएं। तो जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस 1 का गुणा 5 में, इस 5 का गुणा 1 में, इस 2 का गुणा 2 में और इस 2 का गुणा 2 में, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 5 5 10, 4 14, 4 18 और 2 20 के 0, हासिल के कितने आ जाएंगे 2। अब क्या करेंगे, चारों संख्याएं शामिल हो गई तो एक कॉर्नर से छोड़ना शुरू करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 2 और 4, 2 2 4 और 4 8 और ये 2 कितना हो जाएगा 10, है ना। 10 के कितना हो जाएंगे 0, हासिल का कितना जाएगा 1। अब पहले 5 और 5 को छोड़ दिया, अब 2 और 2 को छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे केवल ये, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, फिर इन 2 को भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 एकम 1, तो 1225 है ना। 1225 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1500625। ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार में, 1225 इंटू 1225 है ना, 1500625 ये इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये कोई आपको कोई भी टीचर 4 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना नहीं सिखाएगा, या 4 अंकों की संख्या जैसे मान लो 1369 है। ठीक है, अब इसको 1369 का स्क्वायर निकालना है, तो 1369 का स्क्वायर भी आप इस मेथड से इजीली निकाल सकते हो ना। अगर आपने सीखा है तो ये 1369 का स्क्वायर कमेंट करके बताना। ये मेन सेशन इसलिए था कि आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सीखो, लेकिन वही चीज सीखो जो एग्जाम में आती है। ठीक है, मैं आपको वही चीजें बताता हूं जो एग्जाम में आती हैं, और आपको एग्जाम हॉल में बैठ के क्या आपकी माइंडसेट रहता है, वो माइंडसेट के साथ हमको यहाँ पर पढ़ाई करना है, उसी माइंडसेट के साथ आपको चीजें यहाँ पे सीखना है। कोई ट्रिक एग्जाम हॉल में याद नहीं आती है तो मतलब अगर आपको याद आती है, अगर आप एग्जाम में बैठे और 87 का स्क्वायर निकालने के लिए अगर आप +3 -3 स्क्वायर करते हो, या 87 का स्क्वायर करके यहाँ 6409 लिख के 8 7 56 और 112 लिखते हो, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख के सॉल्व करते हो, तो आपके बिल्कुल काम की नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 87 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 87 × 87 करते हो, तब आपको ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, जब तक आप अच्छे से स्क्वायर निकालना मल्टीप्लाई करके सीख ना जाओ। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।